हाय, वेलकम दोस्तों। वेलकम है आपका आपके खुद के चैनल में जिसका नाम है प्रोजेक्ट सेमीकोलन आईटी। हम एसक्यूएल की पूरी सीरीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं एसक्यूएल के रिलेटेड वो हम गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज होती है जो डेटा होता है यूज़र का, वो स्टोर करने के लिए कोई भी कंपनी जो होती है वो एक बैकएंड यूज़ करती है जिसका नाम होता है डेटाबेस। डेटाबेस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस है, मोंगो डेटाबेस है, डायनामो डेटाबेस है। हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एसक्यूएल डेटाबेस। तो एसक्यूएल को अगर आप देखेंगे फुल फॉर्म क्या है तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि डेटा क्या होता है और डेटा क्या है। इसको समझने के लिए आपको इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच का फर्क समझ में आना चाहिए। मोस्टली बीसीए और बीसीएस या फिर 12th कंप्यूटर साइंस में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन लगते सेम है बट दोनों एग्जैक्ट सेम है नहीं। इंफॉर्मेशन क्या होती है, कलेक्शन होता है रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट एंटिटीज का। मान लेते जैसे मैंने इधर अभी लिखा है ये जो है स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। स्टूडेंट डिटेल्स अभी एक वेरी सिंपली हम फर्क समझ में आएंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो आप देखोगे तो स्टूडेंट डिटेल्स में जैसे नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, उसका पिन कोड है। ये अगर आपने ऐसे प्लेन वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने लिखा तो ये ऐसा आपको दिखेगा, राइट। बट अगर आप अब अभी अभी आपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे ये डिटेल्स है, अगर इसको मुझे फाइंड करना है कि मृणाल रॉय का पिन कोड क्या है तो मुझे ऐसे मैन्युअली जाना पड़ेगा। यहाँ पर मृणाल है क्या, यहाँ पर मृणाल है क्या, यहाँ पर है, ओके यहाँ पर मृणाल है, तो इसका पिन कोड इतना है 222 000। तो ये अगर पैराग्राफ में लिखा होगा ऐसे तो इससे एक यूजर क्या इंटरप्रेट कर पाएगा। ऐसा डिटेल्स है, अभी मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड, अगर यहाँ पे 500,000 रिकॉर्ड होते और आपको बोला जाता कि आप मुझे ना 450 नंबर पे जो रिकॉर्ड है उसकी डिटेल्स दो, बहुत हेक्टिक होगा आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इंफॉर्मेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये होता है आपका इंफॉर्मेशन। अभी ये इंफॉर्मेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया तो बन गया हमारा डेटा। डेटा इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ पे बट का स्पेलिंग गलत हो गया है, डेटा इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। अभी ये इंफॉर्मेशन को अगर हमको ये जानना है कि हमारे जो कॉलेज का सिस्टम है उसमें 22 से 25 साल के अंदर कौन से स्टूडेंट आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं, इससे मुमकिन नहीं होगा पॉसिबल। बट अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से अगर इंफॉर्मेशन हम हमारे पास डेटा है तो हम देख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि नेम, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे रखा और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे रखा। अब देखो इसमें अमित पटेल, इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम का बाइफरकेशन है ही नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि जैसे मानते हैं ये रोहिणी दास, दास भी फर्स्ट नेम हो सकता है, रोहिणी भी फर्स्ट नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम कौन सा ये नहीं पता होगा हमें। बट अगर हम इसको कॉलम वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और पिन कोड, राइट। अगर हमने इसको बराबर से फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ अगर एक फॉर्मेट में रहा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखने के लिए अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें ऐसा कुछ मेस्ड अप नहीं है। अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले आया है रोहिणी का, देखो लास्ट नेम पहले है, फर्स्ट नेम बाद में है, डेट ऑफ बर्थ पहले है, उसके बाद पिन कोड है, उसके बाद सिटी है, राइट। इसका एज मिसिंग है, तो अगर मैंने यहाँ पे एज अगर ऐसे लिख दिया एज 27, तो कितना मुश्किल होगा ये उस यूजर के लिए जिसको कुछ पता नहीं है। बट अगर इसको हम ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर रखेंगे तो इट इज मच इजियर कि ये समझ में आ जाएगा। इसको रिट्रीव करना भी आसान हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ रोहिणी का चाहिए तो मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करके खाली रोहिणी का नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे रोहिणी की डिटेल्स दिख जाएंगी मुझे। अगर मुझे सबकी चाहिए तो सबकी दिख जाएंगी, राइट। अगर मुझे जानना है कि एज
एज ग्रुप मुझे सिर्फ 33 साल के जो बंदे 22 मतलब मान लेते हैं कि हमको सिर्फ 27 से 33 साल के बीच के बंदे चाहिए, हमको वो मिल जाएंगे। ये हमें क्यों मिल रहे? बिकॉज ये डेटा है। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहे थे? बिकॉज एक इंफॉर्मेशन थी। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में, बट बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, तो जो आगे हम जाने वाले हैं इसमें मोस्टली हम डेटा यूज करेंगे, डेटा टाइम यूज करेंगे, तो एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं इसका नाम रहेगा एसक्यूएल फ्रॉम बेसिक। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आने वाले वीडियोस में हम एसक्यूएल को डिटेल से एक्सप्लेनेशन लेंगे। हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं यूज़ करने वाले हैं बिकॉज ये पर्पस ही इस चैनल का ये है कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स है उनको समझ में आए, आसानी से समझ में आए। इस चैनल का मतलब इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो आपके पास है, भले वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में हो, कोई भी भाषा में हो, और वो आपको आनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। अभी अगले वीडियोस में हम इसकी पूरी सीरीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट वर्थ लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ये सीखने की ज़रूरत है या जो सीखना चाहते हैं वो बिंदास ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।